हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू महासारथी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि अपन रामबाण सीरीज रोज चला रहे हैं। रोज अपन उसके डेली टॉपिक वाइज अपन क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आज अपन जो चैप्टर नंबर लेकर के आए हैं, अगला उस चैप्टर नंबर का नाम है बगीचा लगाने की विधियां और जो प्रतिकूल जो मौसमी जो परिस्थितियां हैं उनके बारे में आज क्वेश्चनों की जो चर्चा करते हैं। आज देखते हैं कि आज जो बगीचा लगाने के लिए जो कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बगीचा लगाने की विधियों में, और जो प्रतिकूल जो परिस्थितियां हैं उनसे संबंधित कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनकी चर्चा करते हैं। तो देखते हैं। अच्छा, इससे पहले ये जो चीज है कि जो अपन डेली एक क्विज में एक क्वेश्चन रखा गया है, अगर उस क्वेश्चन का अगर आप जवाब दे रहे हो तो उसमें आपको 10 रुपए, आप विनर रहोगे, चॉकलेट के 10 रुपए आपको मिलेंगे। तो फिर से जो पीपीटी नंबर जो 7 थी उसकी जो विनर है वो है करीना यादव। बेटा, मैं पहले ही बताया था कि करीना यादव है जो अपने यहीं की स्टूडेंट थी, बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, और उसी ने फिर से पैसे जीते हैं। तो उसका मैं फिर से एक बार पेमेंट कर देता हूँ ऑनलाइन, देखते रहना आप। मैं चाहता हूँ बेटा कि इसके अलावा आप भी ये 10 रुपए जो चॉकलेट के हैं वो जीते। तो आप जल्दी से जाकर के कमेंट सेक्शन में जाइए और जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसके बारे में जल्दी से आंसर दीजिए, ताकि जो 10 रुपए जो चॉकलेट के हैं वो आप जीतो। ये लो बेटा, जो करीना यादव जिसने नंबर दिए थे उस नंबरों पे मैंने पेमेंट कर दिया है। तो आप जल्दी से जा करके कमेंट सेक्शन में और जो दिया गया क्वेश्चन है उसका आंसर बताना। जो सबसे पहले आंसर बताएगा उसी को पैसे मिलेंगे, और जो बाद में बता रहे हैं उसको नहीं मिलेंगे। बेटा, जो फिलहाल जो पीपीटी नंबर 7 थी उसमें मात्र 1 मिनट का गैप था, नहीं तो जो अपनी निशु यादव थी यहीं की स्टूडेंट वो विनर रहती, मात्र 1 मिनट का गैप था। चलो अपन चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बगीचा लगाने बगीचा लगाने की सर्वाधिक उत्तम सबसे सरल विधि है कि जो अपन बगीचा लगाते हैं तो उसमें बहुत सारी विधियां होती है, जैसे वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, पंचभुजाकार, षटभुजाकार और समुच्चय कंटूर। अच्छा, तो इनमें जो सबसे सरल विधि है वो कौन सी होती है? तो बेटा, सबसे सरल विधि होती है, तो इस तरीके से देखा जाता है कि एक तो अपने को जो अंतर जो कृषि क्रियाएं करते हैं तो उनमें कोई आपदा नहीं होनी चाहिए, अपने को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि कुछ भी अगर अपन फसल बुआई करते हैं या कुछ भी अन्यतर कुछ करें तो उसमें परेशानी नहीं होनी। दूसरी बात, जो रेखांकन करते हैं, रेखांकन करते हैं तो वो आसानी से हो जाए, मतलब कि बिना कुछ करे आसानी से रेखांकन हो जाए सबसे सरल इजी वे में। तो देखते हैं, तो वो जो सबसे सरल और जो सबसे उत्तम जो है वो होती है कौन सी? वर्गाकार। कौन सी है? वर्गाकार। तो इसमें देखते हैं, आयताकार नहीं, आयताकार तो सेम वर्गाकार की जैसे ही होती है, सेम डिक्टो। केवल इसमें क्या होता है कि जो पौधे से पौधे की दूरी है वो कम कर देते हैं, पंक्ति से पंक्ति की दूरी वही होती है लेकिन पौधे से पौधे की दूरी कम कर देते हैं। षटभुजाकार, षटभुजाकार नहीं, इसमें दो पंक्तियों के 6 पौधे मिलकर किसका निर्माण करते हैं? षटभुज का। अच्छा, वर्गाकार, बिल्कुल सही बात है। ये जो वर्गाकार है यही क्या है? सबसे सरल विधि है, और जो सबसे जो उत्तम विधि है यही है। कैसे? कि इसमें दो पंक्तियों के 4 पौधे मिलकर, दो पंक्तियों के 4 पौधे मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एक वृक्क का करते हैं, इस तरीके से बेटा। ये लो बेटा, इसमें क्या करते हैं कि दो पंक्तियों के 4 पौधे मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एक वृक्क का निर्माण करते हैं, और इसे क्या कहते हैं? वर्गाकार विधि। और ये बगीचा लगाने की सबसे उत्तम विधि है। तो अपना जो सही आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? हाँ, क्या रहने वाला है? वर्गाकार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पंचभुजाकार विधि में पूरक पौधों के लिए उपयुक्त है कि जो पंचभुजाकार में जो विधि लगाते हैं तो उसमें उपयुक्त पौधे कौन से हैं? ये जो 4 पौधे दिए गए हैं, इन 4 पौधों में जो 4 पौधों के बीच में अपन एक अस्थायी पौधा लगाते हैं, पूरक पौधा लगाते हैं, तो वो कौन सा है इन चारों में से? तो पहले तो मैं जो पूरक पौधे होते हैं उनके जो प्रॉपर्टीज है वो बताता हूँ कि जो अपन पूरक पौधा सेलेक्ट करें वो अपने को जल्दी से फलन देने वाला होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अपन जल्दी से अपन जो इनकम स्रोत है वो बढ़ाने के लिए तो पूरक पौधा लगाते हैं।
तो अपने को जल्दी से तो इनकम देने वाला होना चाहिए। दूसरी बात कि वो शीघ्र क्या हो, वृद्धि करने वाला होना चाहिए। तीसरी बात क्या हो कि उसकी जो ऊंचाई है वो कम होनी चाहिए। तो ये जो जो पूरक पौधा है उसके गुणधर्म है। तो बात करते हैं आज इसकी। आम, आम तो बेटा बहुत बड़ा वृक्ष होता है, वो प्लांट होता है, तो ये तो नहीं लगा सकते पूरक पौधे में, क्योंकि इसको आम तो जो मुख्य पौधे हैं, आम का तो जो मुख्य बगीचा होता है उसमें पूरक पौधे लगाते हैं। इसको अपन जो है पूरक पौधे के यूज में नहीं ले सकते। पपीता, बिल्कुल सही बात है, पपीता। और इसको दूरी कितनी रखते हैं, 3 × 3 मीटर पर। आर इंटू पी कितनी रखते हैं, 3 × 3 मीटर। खजूर ये भी बहुत बड़ा है, और नींबू ये भी बहुत बड़े प्लांट है। तो सही आंसर अपना क्या है, पपीता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बगीचा लगाने की किस विधि में 4 पेड़ों के बीच पूरक पौधे के रूप में एक अल्पा अवधि मतलब कि कम अवधि वाला वृक्ष लगाते हैं? कि जो 4 पौधे होते हैं इस तरीके से वर्ग में, तो इस वर्ग में एक पूरक पौधा लगाते हैं बीच में, जो कैसा होता है, 5वां पौधा। और इसी विधि को क्या बोलते हैं, पंचभुजाकार। तो इसका आंसर देखते हैं, षटभुजाकार नहीं, क्विंकन्स, बिल्कुल यही क्विंकन्स होता है। और ये बेटा जी ये क्वेश्चन है जो जेठ 2021 में भी क्वेश्चन आया हुआ है क्विंकन्स का, कि कौन सी विधि में 15% वो कौन सी विधि में दुगने पौधे लगते हैं या 50% पौधे अधिक लगते हैं। तो उसमें ये ऑप्शन आया हुआ था। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं आज। त्रिभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि से कितने प्रतिशत पौधे कम लगते हैं? कि जो त्रिभुजाकार जो विधि है तो इसमें वर्गाकार विधि की अपेक्षा कितने प्रतिशत पौधे कम लगते हैं? 11% पौधे कम लगते हैं। इसमें जो 2 पंक्तियों के 3 पौधे मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, त्रिभुज का निर्माण करते हैं। और ये जो तिरछी भूमियां होती है जो उनमें यूज लिया जाता है, जो तिरछी भूमियां होती है उनमें। अच्छा, तो सही आंसर क्या है, 11% बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वायुरोधी वृक्ष बगीचे की कौन सी दिशा में लगाते हैं? कि जो विंड ब्रेक जो ट्री होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो अपने को कौन सी दिशा में लगाए ताकि जो वायु है वो अपने को जो मुख्य फसल को नुकसान पहुंचाए तो कम से कम पहुंचाए। क्योंकि वायुरोधी वृक्ष अपन इसलिए लगाते हैं कि उधर से जो आने वाली जो हवा होती है, जैसे सर्दियों के टाइम पर कैसी होती है, सर्द लहर होती है, गर्मियों के टाइम पर लू होती है, आंधी से, इनसे बचाने के लिए अपन क्या लगाते हैं, वायुरोधी वृक्ष लगाते हैं। और इसको बचाने के लिए अपने को कौन सी दिशा में वृक्ष लगाना चाहिए, इसका आंसर बताओगे मुझे आप। और इस आंसर के बदले मिलेगा आपको कितने रुपए, 10 रुपए, वो भी किसके लिए, चॉकलेट के लिए। इन चारों में से कौन सा आंसर सही रहेगा, इसका जवाब दोगे मुझे आप। पहली बार एक थोड़ा डिफिकल्ट, ज्यादा सोचने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं। बाकी सबसे आज मतलब कि 3-4 जो पीपीटीज हुई उसमें तो सबसे इजी क्वेश्चन दिया है, लेकिन ये थोड़ा सोचने लायक है। सोचो और फिर आप मुझे बताना। और इसका जो आंसर है मैं अगली जो क्लास रहेगी उसमें मैं बताता हूँ, ठीक है बेटा। देखते हैं, निम्न में से कौन सी विधि में सर्वाधिक अस्थायी पौधे लगते हैं? अच्छा, अगर यहाँ पर बात करते स्थायी, अगर बात करते यहाँ पर स्थायी, तो स्थायी पौधे तो लगते कौन सी में, षटभुजाकार में। किसमें, षटभुजाकार में। अब पूछ रहा है ये अस्थायी, तो अस्थायी तो पौधे कौन से में लगते हैं? अरे जैसे ये तो क्या हो गया, वर्ग, और वर्ग में 5वां पौधे लगाते हैं। तो जो पंचभुजाकार होती है उसमें कितने पौधे लगते हैं, लगभग दुगुने पौधे। कितने पौधे, लगभग दुगुने पौधे, लगभग दुगने पौधे लगते हैं। अच्छा, मतलब कि बताया जाए तो दुगने पौधे किस में लगते हैं, पंचभुजाकार में। तो सबसे ज्यादा अस्थायी पौधे किस में लगते हैं, पंचभुजाकार में। सबसे ज्यादा स्थायी पौधे किस में लगते हैं, षटभुजाकार में। और अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि सबसे ज्यादा पौधे कौन से में लगते हैं, ना तो अपने को स्थायी का नाम दे और ना अस्थायी का, तो उस समय भी कौन से मानेंगे अपन, पंचभुजाकार में। तो सही आंसर अपना क्या है, पंचभुजाकार, ये रहा भी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। षटभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक फल वृक्ष लगते हैं? किसमें, षटभुजाकार में। और मैंने अभी अभी बताया कि षटभुजाकार पौधे, अच्छा षटभुजाकार में कितने प्रतिशत पौधे अधिक लगते हैं, 15% पौधे अधिक लगते हैं। मैंने अभी अभी जस्ट ही बताया था। तो इसमें सही आंसर अपना क्या है, 15%। यही है क्वेश्चन।
लगाए जा सकते हैं 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और ये जो, हाँ क्वेश्चन आ ही गया, निम्न में से कौन सी विधि शहरी क्षेत्रों के समीप महंगी जमीनों पर अपनाई जाती है? कि बेटा ऐसी कौन सी विधि है जो शहरों के पास में, क्योंकि शहरों के पास में महंगी भूमि होती है, और महंगी भूमि तो ऐसे है नहीं कि अपन वर्गाकार विधि लगाए और बहुत बड़े क्षेत्रफल मिल जाए, क्योंकि वहां पर जमीन है वो भी बहुत काफी कॉस्टली और थोड़ा कम क्षेत्रफल मिलता है। तो अपने को वहां पर ऐसी विधि लगानी है कि वहां पर वृक्ष तो ज्यादा से ज्यादा लगे और अपने को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, और ज्यादा से ज्यादा जो अपनी भूमि है जो ली गई है तो वो ज्यादा से ज्यादा यूज आए। तो उसके लिए देखते हैं, तो उसके लिए जो सबसे ज्यादा पौधे लगाते हैं तो कौन सी विधि है कि सबसे ज्यादा पौधे लगाए जा सकते हैं, और विधि कौन सी है? षटभुजाकार। क्योंकि सबसे ज्यादा पौधे किस में लगाए जाते हैं? षटभुजाकार में। वर्गाकार के अपेक्षा 15% पौधे अधिक लगाए जाते हैं। सर यहाँ पर पंचभुजाकार क्यों नहीं अपना सकते? वहां पर तो डबल पौधे लगते हैं। वहां पर पंचभुजाकार इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि पंचभुजाकार अस्थायी पौधा होता है, वो कुछ ही दिनों बाद में फल देकर के नष्ट हो जाएगा। तो उससे हर साल क्या होता है कि अपने को थोड़ा आर्थिक जो होता है वो झेलना पड़ता है। तो अपने को जो आर्थिक बार बार जो अपने को जो पीड़ा होती है वो नहीं झेलने के लिए अपन कौन सी विधि अपनाते हैं? षटभुजाकार, क्योंकि इसमें ज्यादा पौधे लगते हैं। तो आंसर देखते हैं कौन सी विधि है? षटभुजाकार, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट की बात करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में पौधरोपण हेतु अनुमोदित रेखांकन विधि है। कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पर ढलान कितने से अधिक हो? 10% से अधिक, 10% से अधिक, 10% से अधिक हो, मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पर 10% से अधिक ढलान होता है, तो वहां पर अपन जो विधि अपनाते हैं वो होती है समुच्चय। वो कौन सी होती है? समुच्चय। और इसी को बोलते हैं कंटूर। क्या बोलते हैं? कंटूर। तो इसमें देखते हैं वर्गाकार, नहीं, वर्गाकार तो समतल क्षेत्रों के लिए अपनाते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, क्विंकन्स, ये होती है पंचभुजाकार, तो ये भी नहीं है। और ये कौन सी आ गई? समुच्चय, बोले तो कंटूर विधि। तो यही अपनाते हैं जहां पर 10% से अधिक ढलान होता है, वहां की बात करते हैं, सीढ़ी नुमा, है ना। निम्न में से किस पद्धति में अधिकतम फल वृक्ष रोपित किया जा सकता है? बेटा यहाँ पर सीधा सीधा पूछ रहा है कि कौन सी पद्धति में सबसे ज्यादा फल वृक्ष, तो सबसे ज्यादा तो कौन सी में होती है? पंचभुजाकार। किसमें? पंचभुजाकार। और पंचभुजाकार नहीं आ रहा हो ऑप्शन में, तो उसके बाद में क्या आएगा? षटभुजाकार। क्या आती है? षटभुजाकार, षटभुजाकार, षटभुजाकार। देखते हैं। तो इसमें अगर पंचभुजाकार है तो सबसे पहले वो, और पंचभुजाकार के बाद में क्या आएगा? षटभुजाकार। आयताकार नहीं, आयताकार में तो वर्गाकार की अपेक्षा कुछ एक पौधे ज्यादा लगते हैं, कुछ पौधे, बाकी वर्गाकार। षटभुजाकार, इसमें 15% पौधे अधिक लगते हैं। कितने प्रतिशत? 15% पौधे अधिक लगते हैं। अच्छा, वर्गाकार ये भी नहीं हो सकता, समुच्चय ये भी नहीं हो सकता, तो सही आंसर अपना क्या है? षटभुजाकार विधि। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैदानी क्षेत्रों में पौधरोपण हेतु सबसे सरल, उत्तम व प्रचलित विधि कौन सी है? मैंने जस्ट ही बताया कि जो वर्गाकार विधि है वो मैदानी क्षेत्रों के लिए होती है, सबसे सरल होती है, सबसे ज्यादा प्रचलित है, और सबसे इजी वे में लगाया जाता है ताकि वो क्या हो? प्रोडक्शन ठीक दे। त्रिभुजाकार नहीं, इसमें तो 11% पौधे कम लगते हैं, 11% पौधे कम लगते हैं। वर्गाकार, सही आंसर अपना क्या है? वर्गाकार। समुच्चय, ये पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अपनाई जाती है समुच्चय, ये शहरी क्षेत्रों के पास में अपनाया जाता है, शहरी क्षेत्रों में, या बोले तो महंगी भूमियों में, महंगी भूमियों में। ठीक है बेटा। अच्छा, तो क्या हो गया? वर्गाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक किसान आंवले का बगीचा 7 × 7 मीटर, अपने को पहले दे रखा है कि R इंटू पी कितना लगाएगा? 7 × 7 मीटर। R × पी की दूरी से के हिसाब से लगाना चाहता है, तो वर्गाकार विधि में से 1 हेक्टेयर में कितने पौधे लगेंगे? बेटा अपना जो है वर्गाकार विधि का एक सूत्र होता है पौधे ज्ञात करने का। पौधों की संख्या, पौधों की संख्या बराबर क्षेत्रफल
और क्षेत्रफल किसमें, हेक्टेयर में, उणा आर उणा पी, ये होता है। और 1 हेक्टेयर बराबर 10,000, सॉरी बेटा यहाँ पर आता है वर्ग मीटर, हेक्टेयर नहीं वर्ग मीटर, है ना, वर्ग मीटर, सॉरी बेटा। तो 1 हेक्टेयर में कितना वर्ग मीटर आ गए, 10,000 वर्ग मीटर, ये लो जी। अच्छा, अब देखते हैं अपने को क्या दे रखा है, 7 × 7 आर इंटू पे दे रखा है, और कितना हेक्टेयर दे रखा है, 1 हेक्टेयर, और किसका पौधा लगा रहा है, आंवले का। वैसे तो आंवले का 8 × 8 पे लगाते हैं, लेकिन ये अपने को क्या बोल रहा है कि 7 × 7 पे लगाना चाहता है, और कौन सी विधि से, वर्गाकार विधि से। तो क्या हो गया क्षेत्रफल 10,000 बटे 7 × 7, 7 बोले तो क्या 10,000 भाग 49। अब बेटा 10,000 का भाग, वो 10,000 में अपन किसका भाग देंगे, 49 का। तो 10,000 में देंगे तो 10 में तो जाएगा नहीं, और किस में जाएगा, 100 में। तो 100 में 49 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार। ये लो जी, इधर लिख देता हूं मैं, एक गोले में 2। अब बच गए कितने, 49 और 49 कितने हो गए, 98, 2 बच गए। ये लो जी। अब 2 में से एक जीरो उतारेंगे, ये लो, तो क्या 20 में 49 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, ये हो गया कट 2 तो, और ये तीसरा जीरो कट हो गया, नहीं जाएगा। तो फिर क्या होगा, एक जीरो और बचा हुआ है, तो भाग टूट के जीरो लगा देंगे इधर, और ये जीरो फिर उतार लेंगे। अगर 49 का भाग 200 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 4 बार। कितनी बार जाएगा, 4 बार। और कितने हो गए, 196। कितने पौधे बच गए, 4। तो देखते हैं कि 204 किधर आए हुए हैं क्या, और अपना पहला ही ऑप्शन है, कितने पौधे, 204 पौधे। तो बेटा इसका जो आंसर है, अपने का एक सूत्र याद रखना है, क्या, पौधों की संख्या बराबर क्षेत्रफल, वो भी किस में, वर्ग मीटर में, गुणा आर इंटू पी। और वर्ग मीटर में कैसे दे रखा है, क्योंकि अपने को हेक्टेयर में देगा। तो 1 हेक्टेयर में कितने हजार वर्ग मीटर होता है, 10,000। अच्छा, 10,000 में 7 × 7 का दोगे, तो 10,000 में 49 का भाग दोगे, तो ये आंसर आ जाएगी 204 पौधे। ठीक है बेटा, और भी अगर ऐसे कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पाले से बचाव के लिए गंधक के गोल की सांद्रता होती है। बेटा जो पाले से जो बचाव है, तो वो गंधक की जो गोल की जो सांद्रता होती है, वो होती है 0.1%। और भी जो पाले का जो बचाव है वो होता है, एक तो सिंचाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सिंचाई करना, एक क्या करना, धुआं करना, धुआं करना, धुआं ही धुआं करना। अच्छा, एक क्या होता है, धुआं करना, और क्या होता है, टाटिया लगाना, टाटिया लगाना, और क्या होता है, वायुरोधी वृक्ष लगाना, वायुरोधी वृक्ष लगाना। ये लो जी बेटा, ये इतनी सारी चीजें अपन करते हैं, और भी जैसे अमल वगैरह का इनका छिड़काव करते हैं, सल्फ्यूरिक अमल का। अच्छा, H2SO4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लू कहलाती है कि बेटा, ये सबसे पहले तो जो लू है वो होती क्या है, कि जब गर्मियों के दिन होते हैं और उत्तर पश्चिम से जो गर्म हवाएं चलती है, उसे लू कहते हैं। और ये जो अपना जो बोर्ड एग्जाम था 2024 का बोर्ड एग्जाम था, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि लू किसे कहते हैं, या फिर उत्तर पश्चिम से चलने वाली गर्म हवाओं को खालिस्तान कहते हैं। तो सही आंसर क्या होता, लू कहते हैं। अच्छा, अत्यधिक गर्म हवाएं, अत्यधिक तो नहीं होती, ओनली वो गर्म होती है, गर्म, क्योंकि अत्यधिक गर्म हवाएं होती तो सब कुछ नष्ट हो जाता उस समय। तो अत्यधिक तो नहीं होती। सामान्य हवा, सामान्य में नहीं होती। ठंडी हवा नहीं है, तो सर्द ऋतु में चलती। गर्म हवाएं, तो सही आंसर अपना क्या है, डी है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फल वृक्षों के तनों पर सफेद चूना से बचाव होता है, कि अपन फल वृक्षों पर गर्मियों के दिनों में सफेद चूना लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है कि कोई भी वायु टकरा करके जो वापस चली जाती है, या फिर जो अंदर जो तना होता है उसको क्षति नहीं पहुंचाती। तो वो होता है किससे, कि जो लू है उससे बचाव करती है। ऑप्शन देखते हैं, आइए, ठंड से नहीं,
लू से, बिल्कुल सही बात है। किससे? लू से करते हैं, रोगों से, वर्षा से नहीं करते। सही आंसर देखना बेटा। अपन ने देखा होगा कि जब पुराने जमाने के जो मकान है, जो चूने से जो बने हुए होते हैं, वो भी ठंडे होते हैं। वो यही कारण होता है कि जो है ये ताप के प्रतिरोधी है, कि इसके अंदर जो ताप है वो बेधक नहीं होता। आओ इधर। पलवार कोष्टक में मल्चिंग से बचा होता है। बेटा ये जो पलवार या जो है मल्चिंग, ये होती क्या है? आपने सब्जियों की बेड़ों में गए होंगे, और सब्जियों की बेड़ों पर आपने देखा होगा कि एक जो पन्नी होती है, वो पन्नी बिछाए रखते हैं। और वो पन्नी क्यों बिछाए रखते हैं? क्या अपन उस पन्नी से रोगों का बचाव होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि रोग तो ऊपर आते जाते हैं, तो रोगों से बचाव नहीं होता। क्या किसी कीट से बचाव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर भी आपने देखे होंगे बहुत सारे दीमक वगैरह, जो सफेद लट वगैरह ये लगी रहती है। अच्छा, नमी का, क्या नमी का संरक्षण रहता है क्या? बिल्कुल सही बात है। अपना जो है, जो मल्चिंग लगाने का जो मुख्य उद्देश्य है, वो है नमी का संरक्षण करना, और जो अपने खरपतवार है वो नहीं उगने देते। और उसके अलावा जैसे बात करें तो जैसे खाद उर्वरक है, तो उनका वेस्टेज वो नहीं जाता, वाष्पीकरण की क्रिया नहीं होती। ऐसे बहुत सारे हैं यूजेज, लेकिन जो रोग और कीट है ये दोनों तो नहीं होते, क्योंकि ये तो नॉर्मली होते रहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पाले से निम्न में से कौन सी फसल अधिक प्रभावित होती है? कि जो पाले से बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सी फसल प्रभावित होती है? तो सबसे पहले बात करें तो कौन सी? जो सोलेनेसी जो कुल की जो सब्जियां है, सोलेनेसी। और सोलेनेसी में सबसे ज्यादा कौन सी? मिर्च। कौन सी बेटा? मिर्च। और बात करें फलों की, बात करें फलों की, तो फलों में सबसे ज्यादा बात करें तो कौन सी? पपीता। कौन सी? पपीता। उसके बाद में कौन सा? आंवला। और उसके बाद में अमरूद। ठीक है बेटा। तो सोलेनेसी कुल की सब्जियां सबसे ज्यादा मिर्च, तो अगर मिर्च रही तो वो, नहीं तो अदर कोई सोलेनेसी कुल की आएगी तो वो। फूल गोभी नहीं, फूल गोभी तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये फूल गोभी है। दूसरी बात, इसका जो कुल है वो कौन सा है? ब्रेसिकेसी। टमाटर ये हो सकता है देखते, लेकिन आगे नीचे कुछ सोलेनेसी की थोड़ी है। गाजर नहीं, ये अम्बेल का है। और ये क्या है? प्याज। मतलब कि ये जो तीनों ऑप्शन है ये नहीं है, तो सही आंसर अपना क्या है? टमाटर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सीढ़ी नुमा वृक्षारोपण आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। जो सीढ़ी नुमा जो वृक्षारोपण है वो कौन सी जो भूमि होती है वहां पर यूज लेते हैं? बात करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्रों में तो लेते हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे तो है नहीं कि ऊपर से हल बोआ करके ऐसे ले आए, नहीं हो सकता। और अगर ऐसा हो भी जाए तो जैसे कुछ वायु वगैरह या फिर कुछ मतलब अत्यधिक वर्षा या सिंचाई के समय वो क्या होगा कि पूरा का पूरा जो बह करके क्या हो जाएंगे? नीचे आ जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। अच्छा, शहर के नजदीक नहीं, शहर के नजदीक सीढ़ी नुमा कैसे हो सकता है? शहर के नजदीक पॉसिबल नहीं है। अच्छा, जहां पर जमीन महंगी हो नहीं, और बारी मर्दा में नहीं, तो सही आंसर अपना क्या है? पहाड़ी क्षेत्रों में। क्यों? पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। किस फसल को पाले से सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है? कि जो पाला का जो प्रभाव है सबसे ज्यादा कौन सी फसल को पड़ने वाला है इनमें से? और पहला ऑप्शन दे रखा है पपीता, दूसरा दे रखा है संतरा, तीसरा दे रखा है अनार, और चौथा दे रखा है नींबू। और मैंने अभी अभी बताया था कि सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो किसको पड़ता है? पपीता को पड़ता है। और उसके बाद में किसको पड़ता है? आंवले को पड़ता है। किसको? आंवले को। और उसके बाद में किसको पड़ता है? अमरूद को। तो इसका सही आंसर अपना क्या है? पपीता। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी विधि को सघन बागवानी कहा जाता है? कि जो सघन बागवानी है इनमें से कौन सी विधि को कहते हैं? ट्रक गार्डनिंग नहीं। ट्रक गार्डनिंग क्या होती है बेटा? ट्रक गार्डनिंग होती है कि जहां पर यहाँ की सब्जियां दूरस्थ क्षेत्रों में भेजा जाता है, मतलब कुछ वाहन वगैरह का यूज लेकर के। जैसे अपने यहाँ पर पावटा में सब्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, और इन सब्जी के प्रोडक्शन को अपन दिल्ली ले जाकर के बेचना है, तो दिल्ली में क्या होता है कि थोड़ा प्रोडक्शन अच्छा होगा तो बिकेगा थोड़ा। तो यहाँ से क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्ट के द्वारा ले जाया जाता है उन्हें बोलते हैं ट्रक गार्डनिंग, मतलब ट्रकों के द्वारा जो ले जाया जाता है उन्हें बोलते हैं ट्रक गार्डनिंग। और बात करें किचन गार्डनिंग या बोले तो गृहवाटिका, तो गृहवाटिका तो अपने घर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कोई जो खाली जो जगह पड़ी है वहां पर बनाया जाता है, तो इसको भी सघन बागवानी नहीं कहते। बेमौसमी गार्डनिंग मतलब बेमौसम के क्या होना गार्डन, मतलब कुछ जो भी प्रोडक्शन करना, तो ये भी नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं।
ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्दियों में जनवरी फरवरी में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कम हो जाता है तो खालिस्तान कहलाता है। अरे जब अभी फिलहाल की बात करें कि 0 डिग्री से अगर कम हो रहा है तो उस समय क्या होता है, पाला पड़ता है। क्या होता है, पाला पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी। और इस पाले के लिए जो संभावनाएं होती है कि जो दिन में है जो साफ बादल दिखते हैं, हवा बंद हो जाती है, तो ये कारण होते हैं। अगर आपने थोड़े बहुत देखा हो तो संभावनाएं अभी फिलहाल तो चल भी रही है, देखना बेटा, नोटिस करना। वर्षा का अधिक मात्रा में अधिक समय तक होना अतिवृष्टि कहलाता है। अरे वर्षा हो रही है नॉर्मल, उसे तो वर्षा कहते हैं, और बहुत ज्यादा मात्रा में लंबे समय तक हो तो उसे क्या कहते हैं, अतिवृष्टि कहते हैं। तो इसमें आंसर क्या है, फर्स्ट ही, अतिवृष्टि। और अनावृष्टि क्या होती है कि जहां पर वर्षा हो ही नहीं, क्या हो, वर्षा हो ही नहीं। पाला मैंने अभी बताया था। सूखा क्या हो कि जहां पर वर्षा भी नहीं हो और गर्म हवाएं चले, उसे क्या कहते हैं, सूखा कहते हैं। नेक्स्ट, जल भराव से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला फल वृक्ष होता है। कि जो जल भराव होता है तो उस समय सबसे ज्यादा जो प्रभावित होने वाला जो है फल वृक्ष वो कौन सा होता है, और उसमें जो रोग होता है वो कौन सा होता है, आर्द्रगलन। कौन सा रोग होता है, आर्द्रगलन। और जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है कौन सा होता है, पपीता। उसके बाद में आंवला। तो सही आंसर अपना क्या है, पपीता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो बेटा, नेक्स्ट तो है नहीं, चलो आज के लिए इतना ही। मैं फिर से बेटा आपको बताना चाहता हूं कि जो अपने द्वारा जो ये क्विज चलाई गई है ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप इसके लिए 20 मिनट आधे घंटा जितना समय हो आप इसको जरूर देखें, और देख करके कोई आपका जो साथी है जो सुपरवाइजरी की तैयारी कर रहा हो या डबल की तैयारी कर रहा हो या फिर जेट सीयूटी किसकी भी तैयारी कर रहा हो, आप उसे शेयर करो, उन्हें बताओ। और बहुत अच्छी जो क्विज है, और आप भी देखो, अपने जो दोस्तों को हो उनको भी भेजो। ठीक है बेटा, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां शारदे।